अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एडवोकेट इजाज़ चुगताई लॉ कंसल्टेंट फ्रॉम मैकमिल लॉ चैम्बर 43 मज़न रोड लाहौर से आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 21st लीगल शो में एंटर हो चुके हैं। आज जिस पॉइंट पे जो जजमेंट लेकर के मैं हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है 2023 सुप्रीम कोर्ट मक्ती रिव्यू पेज नंबर 1955। इस जजमेंट को शुरू करने से पहले इस जजमेंट की तरफ मेरी जो तवज्जो दिलाई, मैं उन हर दिल अजीज़ इंतहाई काबिल वकील साहब का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर खुर्रम मीर फाजल, एडवोकेट हाई कोर्ट। खुर्रम मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस जजमेंट की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई, इसलिए ये शो सबके लिए बिलूम और ख़ुसूसन आपकी नज़र करता हूँ। शुरू करते हैं जी। ये जजमेंट जो है जी, इसका नाम मैंने बता दिया, इसका टाइटल था सुल्तान अहमद एपिलेंट वर्सेस रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा एंड अदर्स। ये फैसला जो है जी, ये मैदान में आता है 2023 7 जून 2023 7/6/2023 को ये फैसला है जो मैदान में आता है। और इसको लिखने वाले 3 फाजिल जजेस हैं जिन्होंने कंकर किया CONCUR, और एक ही जजमेंट जो है वो उन्होंने पास की। इसमें कोई डिसेंटिंग नोट, कोई इख्तलाफी नोट जो है वो नहीं आया। इस जो CPLA थी, इसमें एपिलेंट जो था उसने हाई कोर्ट के 6/11/2019 के फैसले को चैलेंज किया, जिसमें फाजल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अज खुद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत, और सज़ा ये सुनाई थी कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, फाजल अदालत के उठने तक आप कैदी ही रहेंगे, इम्प्रिजन्ड रहेंगे, जेल्ड रहेंगे। ये थी जी वो लफ्ज़, ये है, एंड सेंटेंस्ड हिम टू इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट और विद अ फाइन ऑफ ₹5,000। ये अजीब व गरीब किस्म का अपनी नौयत का एक केस है जो कि हमारे माशरे के माइंडसेट को एक्सपोज करता है कि जब छोटे छोटे दिमागों के लोग ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं तो किस तरह से फिर वो अपने यदे तुला को, अपने लॉन्ग हैंड को इलीगली, गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो साहब थे एपिलेंट, जिनका मैंने नाम बताया है, ये पोस्टेड थे बतौर असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलात में, सुल्तान अहमद साहब। और जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 थे वो मोहम्मद जाहिद जो है वो वहाँ पे काजी थे, जिनका स्टेटस जो है वो फाजल सिविल जज का था, और ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मौजूद थे। अब FIR दर्ज किए बगैर सब बहादुर असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलात ने इनको क्या किया, 3:15 बजे जो है इनको उठाया और इन पे हमला किया, इनकी रहायशगाह पे इनको अरेस्ट किया और ये कहा कि जी आपके फ़लाँ बीबी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। उस बीबी को भी उधर से जाली रिकवरी डाली गई और उसको नंगे पाँव चला करके तो इन्होंने अपनी जो लिविज लाइन है वहाँ पे ले गए, पुलिस स्टेशन में नहीं ले कर के गए, वहाँ पे उनको 6 घंटे के लिए कैद रखा और कोई FIR जो है वो फाजल सिविल जज साहब के खिलाफ दर्ज नहीं हुई थी। और 9 बजे कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इंटरवीन किया तो उनकी जान छूटी, फाजल सिविल जज साहब की। अब हुआ ये कि इन्होंने कोई फ़ैसला दिया, इस फैसले के वो ख़िलाफ़ थे। अब वो फैसले के दौरान में हुआ ये कि उन्होंने एक तलबी का नोटिस भी जारी किया इसी असिस्टेंट कमिश्नर को। हालांकि वो फाजल सिविल जज की तो पावर है, वो IG को भी बुलवा सकता है, वो किसी भी पब्लिक ऑफिस के होल्डर को बुला सकता है। तो ये बातें जो है वो साहब जोहल जो है असिस्टेंट कमिश्नर, उनको इन बातों का पता ही नहीं था कि ये कोर्ट है और रेगुलर कोर्ट की पावर। फिर ये मैटर जो है ये फाजल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आ गया और ये रजिस्ट्रार ने उसको प्लेस किया, रिपोर्ट दी बकायदा
और उन्होंने उसको फिर फाजल चीफ जस्टिस को भेजा। फाजल चीफ जस्टिस ने फिर ये डीबी में भेजा और डीबी ने फिर एक बाकायदा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के तौर पे एंटरटेन किया अंडर आर्टिकल 199। और उसके बाद ये सारा मामला चला, पूरी रिपोर्ट्स आई, डिटेल आई, तो पता चला कि सारी की सारी जो ज़्यादती है वो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने की। तो इसमें फिर उन्होंने कैटेगरिकली बताया कि इस तरह से नहीं हो सकता कि जी आप फाजल जज साहब को तो बहुत सारी प्रोटेक्शंस हासिल हैं, उन प्रोटेक्शंस का भी जिक्र है, लेकिन फाजल सिविल जज को या किसी भी जज को अगर गिरफ़्तार करना हो तो उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो तरीक़ाकार है वो भी इन्होंने बताया। तो बहुत सारे एतराज़ात आए, तो सारे एतराज़ात जो थे इनके उन्होंने खारिज फरमाए। और आर्टिकल 10 ने का बहाना लगाया उन्होंने कि जी मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला। उन्होंने कहा जी जब आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर दी तो वो एक्सेप्ट कोर्ट करे या ना करे, ये उसका इख्तियार है। तो उन्होंने कहा जी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो बैकबोन है माशरे की, तो जज साहब जो है उनको प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। और उस प्रोटेक्शन के हवाले से उन्होंने कैटेगरिकली बताया कि उनकी इस पोस्ट को एक प्रोटेक्शन और प्रिविलेज भी हासिल है, इम्यूनिटी भी हासिल है। तो इंसाफ बहादुर ने जितने भी काम किए वो सारे गलत किए, लिहाजा उनकी सज़ा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो दी गई थी उसको उन्होंने बरकरार रखा। और इसमें मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने अलहदा एक नोट लिखा बाकायदा, और उन्होंने सारे लॉज को डिस्कस किया कि किस किस तरह से लॉज जो है वो अवेलेबल हैं रिगार्डिंग दी सेफ्टी ऑफ जुडिशल ऑफिसर्स। उन्होंने एक लॉ का हवाला दिया इसमें, जुडिशल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 77 का हवाला दिया पाकिस्तान पीनल कोड में। फिर उन्होंने CRPC के तहत सेक्शन 480 का हवाला दिया। फिर उन्होंने सेक्शन 197 CRPC का हवाला दिया। फिर उन्होंने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द CPC नो जज मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर शुड बी लायबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस व्हाइल गोइंग टू प्रिजाइडिंग इन और रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। इस जजमेंट की खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने एक बात लिखी फाजिल जज साहब ने, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर जज साहब कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि उनकी जुडिशियल वर्क से ताल्लुक़ नहीं रखती तो जज साहब को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। उसके लिए फिर उन्होंने बताया कि वो एक नॉन जुडिशियल एक्ट होगा जो क्राइम में फॉल करेगा, तो फिर ज़रूरी है कि जुडिशियल ऑफिसर को अगर किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इसके बाबत जो है वो बाकायदा अरेस्ट से पहले बताया जाए और उनका अलहदा से बयान ना लिया जाए, बल्कि उनको बाकायदा वकील साहब की जो सहूलत है वो मैसर हो। और फिर उन्होंने कहा कि द जुडिशियल ऑफिसर्स हो अरेस्टेड शैल नॉट बी टेकन टू ए पुलिस स्टेशन ही लेके जाएंगे, आपको प्रायर ऑर्डर और डायरेक्शन होगी हाई कोर्ट की, तब आप जा सकते हैं। फिर आपको इमीडिएट फैसिलिटीज़ जो है वो आपको मिलेंगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, जज साहब, लीगल एडवाइजर्स, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो उसको कंट्रोलिंग पोजीशन में होगा कि किसी के साथ भी कोई ज़्यादती ना हो। फिर नो स्टेटमेंट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर हु इज अंडर अरेस्ट बी रिकॉर्डेड नॉर एनी मेडिकल टेस्ट बी कंडक्टेड एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द लीगल एडवाइजर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न्ड और अनदर जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इक्वल और हायर रैंक इफ अवेलेबल। फिर उन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो हैंडकफिंग ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर। जुडिशियल ऑफिसर को किसी भी तरह से पाबंद सलासल करके या बांध करके या हैंडकफ करके हाथों को बांध करके नहीं लाया जा सकेगा। हाँ, अगर जुडिशियल ऑफिसर ने कोई करप्शन की है, कोई नॉन जुडिशियल एक्ट में कोई क्राइम किया है और वो बजिद हैं और वो लड़ाई करने पे तुले हुए हैं, तो फिर उनको बाकायदा हैंडकफ किया भी जा सकता है। तो फिर उन्होंने कहा ये जो हम गाइडलाइंस दे रहे हैं फ्रॉम 1 to 6, ये आर्टिकल 203 के तहत जो है हम इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, सब लोगों को ये पहुँचे। और ये कैटेगरिकली उन्होंने जो पैरा लिखा आई है, express the above opinion while agreeing with the views and conclusions expressed in the main judgment। उन्होंने कहा the appellant must therefore fail in his appeal and the appeal is dismissed। एक्चुअली तो ये जो जजमेंट है ये इस हवाले से हम पेश करना चाह रहे हैं कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से शुत्रे बेमहार है और किस तरह से वो मामलात को अपने काबू और कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। जज साहब ने उनकी तरबी लगाई थी, वो बिल्कुल लीगल मैटर था। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में फाजिल सिविल जज साहब को उन्होंने मैन हैंडल किया, बड़ी ज़्यादती की उन्होंने। जुडिशरी का एहतराम वो खुद भी करते हैं, उनको करवाना भी चाहिए। मैं खामोशी में नहीं, होश में ये बात करना चाहता हूँ कि जुडिशरी का अदब एहतराम हम सब पर लाज़िम है। शुक्रिया, थैंक यू।